हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ हियर इज द क्वेश्चन इज, if the angle of deflection of a simple circle is theta and its radius is r, then the length of the chord is। now यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये कर्व से लिया गया है ना, और हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ रखा है। अपन को यहाँ पे थीटा और आर बताए रखा है ना, कि इसका यूजुअल जो मीनिंग निकल के आता है वही यहाँ पर भी है। सो अपन को सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला पूछ रखा है लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड का। ठीक है, तो इस केस में जो सिंपली जो आंसर निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। तो सिंपली यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल के आता है लेंथ ऑफ द कॉर्ड का। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द क्वेश्चन इज, if the radius of simple circular curve is r, then the length of the chord for calculating the offsets by the method of chord produce should not exceed। so basically यहाँ पर क्या है कि जो मेथड ऑफ कॉट प्रोड्यूस वाला जो तरीका है, जो मेथड है ना, इसमें बेसिकली एक क्राइटेरिया निकल के आता है और ये क्राइटेरिया r/20 का है ना। तो r/20 वाला क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, है ना, मेथड ऑफ कॉट प्रोड्यूस में, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा ये r/20 हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी के साथ मैच हो रहा है। क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द क्वेश्चन इज, विथ रिगार्ड टू trigonometric leveling, which one of the following statement is correct at its simplest application। तो अपन को यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग से दे रखा है और यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ elevation of a station is based on the observed vertical angle and the horizontal distance। Option B, determination of the horizontal distance is based on the observed vertical angle। Option C, determination of the vertical angles is based on the observed horizontal distance। and option D, determination of the horizontal distance। now अगर हम लोग बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग की, है ना, सो इन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिवेशन ऑफ स्टेशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड वर्टिकल एंगल एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पर जो अपन डिटर्मिनेशन करेंगे किसी स्टेशन की एलिवेशन की, वो पूरा का पूरा बेस्ड होगा एक तो वर्टिकल एंगल की और दूसरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द क्वेश्चन इज, फॉर बेटर एक्यूरेसी इन मेजरिंग एंड प्लॉटिंग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल by triangulation the angles of triangle is। now so अपन को यहाँ पे दे रखा है कि जो ट्राइंगुलेशन है उसमें जो ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे, है ना, उन ट्राइंगल्स के जो एंगल है वो किससे कम नहीं होने चाहिए और किससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर हम लोग बात करें फॉर बेटर एक्यूरेसी इन मेजरमेंट और प्लॉटिंग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बाय ट्राइंगुलेशन, जो एंगल्स है उसके दो क्राइटेरिया निकल के आते हैं। जो एंगल है ना, ये हमारे 30 डिग्री से कम नहीं होने चाहिए और ये 120 डिग्री से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, है ना। और इस ट्राइंगल को, इस तरीके के ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं, है ना, वेल कंडीशन ट्राइंगल। तो ये कंडीशन हमारी हो जाती है वेल कंडीशन ट्राइंगल की, वेल कंडीशन ट्राइंगल्स की। सो ट्राइंगुलेशन में हम प्रिफर करते हैं कि जो सारे के सारे हमारे ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, इट शुड बी अ वेल कंडीशन ट्राइंगल। और वेल कंडीशन ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है? कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम ना हो और कोई भी एंगल 120 डिग्री से ज्यादा ना हो। क्लियर है? थैंक यू।